मैं रविंद्र कुमार, एमए हिंदी बीएड, हिंदी की क्लास देंगे। हमारा चैनल है दृष्टि न्यू ISIQ। इस हमारे चैनल पर आपको कंपटीशन संबंधी जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग, हिंदी कंपटीशन की जितनी भी तैयारियां आपको करनी है, इससे हम बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा नए नए तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि कंपटीशन में किस तरह से हमें कामयाबी प्राप्त करनी है। आज मैं आपको हिंदी का डेमो दे रहा हूं, हिंदी की क्लास पढ़ाऊंगा। सबसे पहले चूंकि क्या हो रहा है कि आजकल जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो विज्ञप्तियां सर्जित होती हैं, अधिकांश में हिंदी की आवश्यकता है, हिंदी आ रही है। जैसे आपका लेखपाल, आपका कानून गो, SSC की जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं, यूपी SI, यूपी पुलिस, इस तरह की जितनी भी भर्तियां हैं, सब में हिंदी अधिक से अधिक आ रही है और आपको कामयाब होने के लिए हिंदी की तैयारी करनी ही पड़ेगी। हम आपको हिंदी की तैयारी इस तरह से कराएंगे कि आपको कम समय में, कम सिलेबस में अधिक मटेरियल आपको मिल जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। और आज जो हिंदी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सबसे पहले आपको जो हमारी प्रथम सीढ़ी है, प्रथम इसका हमारा प्रकरण है, प्रथम टॉपिक वो है वर्णमाला, जिसमें से प्रत्येक कंपटीशन में कम से कम 6 से 8 नंबर का आता है। वर्णमाला का जो प्रकरण है वो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत लंबा है। ये कम से कम 4 सीढ़ी में तैयार होता है, 4 क्लास में तैयार पूरा होता है। अभी मैं सबसे पहले आपको इसकी जो प्रथम प्रकरण है वर्णमाला का, वो समझाने जा रहा हूं। जैसे इसमें हमें कहा है कि साफ कर दूं कि वर्ण कंपटीशन में आता है कि वर्ण है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कंपटीशन एग्जाम जो होता है, उसकी जो लैंग्वेज है वह हमारी विद्यालय यानी स्कूल की जो शिक्षा है, उसमें जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उनसे अलग है। इसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग है। इसमें सीधा पूछ रहा है कि वर्ण है। अब हम इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर सिर्फ एक है, वर्ण है। इसका आंसर हमारे पास है भाषा की लघुतम इकाई। ये इसका आंसर है। अब वर्ण से शुरू हुआ, भाषा की लघुतम इकाई, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो भाषा की वर्ण होती है। यहीं से हमारी भाषा शुरू होती है, हिंदी भाषा। अब दूसरा एक इसका ऑप्शन और आता है, या तो ये आएगा या फिर उत्तर में ये आएगा, दोनों नहीं आएंगे। हिंदी भाषा के ध्वनि संकेत। वर्ण को भाषा की लघुतम इकाई या हिंदी भाषा के ध्वनि संकेत कहा जाता है। क्योंकि ध्वनि संकेत क्या होता है? अध्वनि माने आवाज। हम आवाज जो देंगे, किसी का भी नाम रखा जाए तभी हम उसको आवाज देंगे। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन नाम रख दिया तो हम आवाज लगाएंगे। जब हमें नाम का ही नहीं पता है तो हम उसको आवाज कैसे लगाएंगे? इसलिए वर्णों के सबके नाम रख दिए गए हैं, तभी उसको हम आवाज लगा करके पुकारते हैं। जैसे सपोज करो आ, अगर इनके नाम ना होते तो हम इनको आवाज कैसे लगाते, कैसे इनको पुकारते? ये पहला, ये आपको वर्ण है, भाषा की लघुतम इकाई या हिंदी भाषा के ध्वनि संकेत। इन दोनों में से कोई सा एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों नहीं आएंगे।
अब मैं शुरू करता हूं। जो कंपटीशन की मुख्य आवश्यकता है वो है वर्णमाला। अब हमारी जो वर्णमाला है इस पर भी एक प्रश्न आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला है। इसका उत्तर होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। यह उत्तर है इसका। हिंदी भाषा के जितने भी वर्ण हैं उनको व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, इसलिए इसका एक बन गया है वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला है, तो इसका उत्तर होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह। यह वर्णमाला है। क से अ से ज्ञानी अज्ञानी तक यह समूह है आपका। यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ। यह आपका व्यवस्थित समूह है, एक व्यवस्था में रखा गया है। ऐसे नहीं कि कोई कहीं लिख दिया, कोई कहीं लिख दिया, कोई कहीं लिख दिया, कोई कहीं लिख दिया। इस तरह से अगर होता तो वह होता अव्यवस्थित समूह, लेकिन व्यवस्था में इनको रखा गया है तो व्यवस्थित समूह यह कहलाता है। इसलिए वर्णमाला है तो उत्तर होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। यह आपका प्रश्न है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो यह है वर्णमाला का विवरण, विभाग। तो इसका उत्तर है 2 भागों में। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्व जमा र। स्व माने अपने आप, र माने आवाज, ध्वनि। जिनकी अपनी स्वयं की आवाज है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? जो वर्ण किसी अन्य स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको अ, इसकी अपनी आपकी आवाज है, इसकी किसी की इसको आवश्यकता बोलने में, इसके उच्चारण में किसी भी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम क को बोलेंगे, क इस पे हल लग जाएगा, फिर इसके साथ में अ जुड़ेगा, स्वर जुड़ गया, तब ये पूर्ण होगा क। ये तो ये व्यंजन हुआ और ये आपका स्वर हुआ। ये इस तरह से। अब पहले आपका स्वर से हम शुरू करते हैं, स्वर का विभाजन। स्वर विभाजन। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व। नंबर 2
दीर्घ। हिंदी में स्वर को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग हैं, पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व कौन से हैं? ह्रस्व स्वर ओ, ई, ऊ और री। ओ, ई, ऊ और री, ये चार ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व माने जैसे हम बिल्कुल सीधी भाषा में कहें, जो छोटे होते हैं, जिनकी उच्चारण में एक चुट्टी बजी इतना समय लगा। अ, ई, ऊ, री, ये चार आपके ह्रस्व हुए। और दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर आपके आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब आपके चार तो हो गया आपके ह्रस्व, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके हो गए दीर्घ। आपके क्या हुए? 11। तो अब प्रश्न उठता है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हमें यहां उत्तर आपका होगा 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो उसका उत्तर होगा 11। कहीं 10 आएगा, कहीं 13 आएगा, 11 आएगा, तो आपका उत्तर 11 होगा। ह्रस्व 4, दीर्घ 7। अ, ई, ऊ, री ह्रस्व हो गए 4, दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए 7। तो टोटल आपका 11 स्वर हो गए। अब बात आती है कि एक है आपका अनुस्वार। अनुस्वार जो आपने पढ़ा होगा, अंग, इसकी ये हो गया आपका एक। फिर आता है आपका विसर्ग। आपने पढ़ा होगा हिंदी में अ खाली, जिसके पीछे अ के पीछे 2 बिंदी सी होती हैं, ये हो गया आपका अ खाली। ये भी एक हो गया आपका। अब हम अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये संख्या आपकी होगी 13। अ से अ तक 13 हैं, लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है कि ह्रस्व कितने हैं हिंदी भाषा में। ह्रस्व स्वर तो 4, दीर्घ स्वर 7, तो टोटल स्वर आपके 11 हैं। ये जो 2 हैं ये कभी स्वर में आ जाते हैं और कभी व्यंजन में चले जाते हैं, इसलिए इनको एक नाम और दे दिया है दोनों को, अ, यो, ग, वाह, अयोगवाह। तो कंप्यूटर से पूछा जाता है अयोगवाह व्यंजन है, अयोगवाह वर्ण है, तो अयोगवाह वर्ण में आपके अंग और अह दोनों आते हैं। अगर जोड़े से आता है, जैसे कभी कभी जोड़े से दे दिया जाता है, मान लिए ए, बी, सी, डी 4 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प में 2-2 होंगे, तो तब तो ये दोनों होंगे, अ और अह। अगर मान लीजिए एकक होगा तो तब इनमें से कोई एक होगा, अंग होगा या अह होगा, तो आपका अयोगवाह उत्तर होगा। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह में आते हैं। क्योंकि अयोगवाह इसलिए कहा है, कभी